अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ये अब उसका नेक्स्ट पार्ट आता है सोल्यूशन सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। तो सॉरी। तो इसमें ये आता है कि भाई हैव यू एवर सीन मडी। अब इसमें बहुत आसान है भाई। अब मैंने तुम्हें बाबा बताई मिक्सचर वाली बात, तो वो मिक्सचर और सोल्यूशन में क्या फ़र्क है, किस तरह है, तो वो सब अभी आएगा और सब एक्सप्लेन हो जाएगा इसके अंदर। तो भाई क्या होता है भाई, हैव यू एवर सीन मडी वाटर इन अ पॉन्ड और इवन इन अ डोमेस्टिक वाटर कनेक्शन। बिल्कुल देखा है। दिस इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर, यानी कि वो जो सैंड और तुमने कीचड़ और पानी डाल दो, दिस इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है। इफ यू फिल अ ग्लास विद मडी वाटर यू विल ऑब्जर्व दैट मड विल सेटल डाउन आफ्टर फ्यू मिनट्स। ओके, हो जाएगा ऑब्वियसली। व्हाई दिस हैपेंस, दिस इज ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स यूजुअली मोर देन 1000 नैनोमीटर। दिस मडी वाटर इज नॉट अ सोल्यूशन बट वी यूज अनदर टर्म सस्पेंशन। ठीक है। मिक्सचर जो मैंने कहा था, मिक्सचर तो बहुत ही ब्रॉडर सस्पेंस, बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हो गया। सस्पेंशन उसका स्पेसिफिक वर्ड कह सकते हैं। सस्पेंशन इज अ क्लाउडी heterogeneous mixture which whose dispersed particles are settled down eventually। ठीक है, जो कि क्या हो जाता है, पार्टिकल्स के डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं, मिक्स नहीं होते। कहने में उसकी वजह क्या है, वजह इन्होंने यहाँ पे ये लिखी है कि मोर देन 1000 नैनोमीटर वो होते हैं। ठीक है। द component of suspension may be identified। अब ये देखो, सब सस्पेंशन, द component of suspension may be identified as dispersed phase। ठीक है, मैंने क्या कहा था, dispersed phase। और एक होता है यूनी फेज या एक फेज में रहे, वो क्या होता है, जामशीनी। एंड डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम का मतलब है कि मीडियम ही जो है वो डिस्पर्स्ड है, मतलब उसमें आप मिला ही नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, क्या क्या मिक्सिंग करेंगे। एंड द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन दिस कनेक्शन इज कोलॉइड। ठीक है, ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड द टर्मिनोलॉजी, वही डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि यही फेज को क्या कहेंगे, कोलॉइड, विच कैन बी प्लेस्ड इन बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। विच कैन बी प्लेस्ड इन बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, यानी सोल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान वाली जो कैटेगरी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोलॉइड। ठीक है। द पार्टिकल साइज ऑफ कोलॉइड इज नाइदर टू मच लार्ज नॉर सो स्मॉल। इट इज द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जो होगा वो कोलॉइड कहलाएगा। A colloid refer as the translucent heterogeneous mixture of microscopically dispersed particles into a dispersion medium which cannot be settled out। ठीक है, जो कि आप जो है वो मतलब जिसको जो है वो मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन ये पूरे तरीके से सस्पेंशन भी नहीं बन पाता वाली बात है। तो इलस्ट्रेशन ऑफ सोल्यूशन सस्पेंशन एंड प्रेसिपिटेट, अगर यहाँ पे देखो सोल्यूशन ये होगा इसके बिल्कुल जामेशी नहीं। ठीक है। सस्पेंशन इज लाइक मिट्टी एंड वाटर। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाला जो होगा तो वो मड होगा, और उसके कुछ पार्टिकल होंगे सैंड के जो कि तैर रहे होंगे। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट ये होता है, इसकी बेस्ट मिसाल है कि जब आप पानी को घोलते हैं अपने, सॉरी, शुगर को घोलते हैं पानी के अंदर, तो जब आप अच्छा खासा मिक्स कर लेते हैं उसको, तो उसके अंदर शुगर तो डिजॉल्व हो जाती है, लेकिन कुछ कुछ शुगर होती है जो कि नहीं टूट पाती और वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो दैट शुगर दैट मतलब जो कि बेसिकली ब्रेक नहीं हुई, तो वो क्या हो जाती है, वो क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेट कहलाती है आपके पास। इसको और अच्छी इस कॉन्टेक्स्ट में आगे समझाएंगे। तो टाइप्स ऑफ बता रही, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। तो टाइप्स कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन क्या होगा, हमेशा ट्रांसपेरेंट होगा। फिजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे, ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट कैसे, फॉर्मल जामे शीनी है तो जामे शीनी का जो शरबत बनेगा आपका वो हमेशा क्या होगा, ट्रांसपेरेंट, आप सी थ्रू कर सकते हैं आप आराम से। पार्टिकल साइज क्या होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। विजिबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियसली इनविजिबल टू नेकेड आई होगा। विजिबिलिटी मतलब कि उसके पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। सेटलिंग, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, नहीं होता। एग्जाम्पल, ग्लूकोज सोल्यूशन, ग्लूकोज सोल्यूशन मतलब जामे शीनी। कोलोइडल सोल्यूशन क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। ठीक है। अब ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि भाई लाइट उसमें से बिल्कुल क्लियरली गुजर सकती है, इसमें पार्शली गुजरेगी और इसमें लाइट गुजरेगी ही नहीं। इसकी और मिसाल, वैसे बेहतरीन मिसाल क्या है, ट्रांसपेरेंट क्या हो गया, ग्लास। ग्लास के थ्रू आप लाइट पास कर। ट्रांसलूसेंट का मतलब कि आप कोई चादर है या कोई आप दुपट्टा है उसके जरिए आप लाइट पास कर, दैट्स ट्रांसलूसेंट, पार्शली ट्रांसफर हो रहा है। ओपेक का मतलब है आपने गत्ता लगा लिया है दीवार के थ्रू आप पास नहीं होगा वो, दैट्स ओपेक। ठीक है। तो कोलॉइडल में चूंकि मैंने कहा था कि भाई 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर बराबर, तो ये मतलब वो होगा कि 50-50 वाला सीन है।
डिजॉल्व हो गया कुछ नहीं हुआ वाली बात, तो विजिबल अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप, सिर्फ मतलब बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप हो तो उसके जरिए होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली 1 नैनोमीटर तो 1000 के दरमियान में, 1000 में होता तो चलो हम लोग को दिख जाता, क्योंकि ऐसे मिट्टी है, मिट्टी के पार्टिकल अगर आपको दिखेंगे तो वो इजी विजिबल हो जाएंगे। पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन टू देयर ओन बट कैन बी मेड बाय कोगुलेशन। ठीक है, जैसे मिल्क है, मिल्क इसकी बेहतरीन मिसाल है। ठीक है, मिल्क में क्या है, क्योंकि मिल्क जैसे पानी है और दूध है, उसको अगर आप मिलाएं तो वो आपस में दिखेगा भी आपको। ठीक है, वो पार्टिकल कुछ कुछ बहुत ही कुछ आपको पार्टिकल्स उसके दिख रहे भी होंगे, और वो आपको दिख भी रहे होगे, वही अपना ऐसे ऐसे जामशीनी की तरह वो ट्रीट हो रहा होगा, लेकिन वो पूरी तरीके से ऑब्वियसली मिक्स नहीं होगा पानी के साथ। सस्पेंशन, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये मड एंड वाटर वाली बात है। अब आ गया भाई हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। Many solutions in daily life are water-based. That means water is used as solvent. Did you work on acid and base solution in your chemistry lab? Or have you ever drink about the composition of salt solution, glucose solution, rainwater, cola bottle, etc.? These are all are aqueous solutions. ठीक है, ये सब क्या है, aqueous solutions है। ठीक है, अब aqueous solution क्यों होता है ये, क्योंकि इसके अंदर aqueous क्यों कहते हैं, क्योंकि aqueous का मतलब होता है कि कोई भी चीज के अंदर पानी का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होगा, that would basically called an aqueous solution। जैसे सॉल्ट सोल्यूशन है ऑब्वियसली, ग्लूकोज सोल्यूशन है, उसमें भी रेन वाटर है, इसमें पानी इन्वॉल्वमेंट है, दैट्स वुड बी कॉल्ड एक्वा सोल्यूशन। इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर क्यों कह रहे हैं इसको, पोलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्या कहते हैं, एक एक उसकी वो एक बॉन्डिंग होती है, बाय पोलर का मतलब वो डबल बॉन्डिंग होती है उसके अंदर। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ डबल बॉन्डिंग और वो बॉन्डिंग, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आपके अल्लाह वाला कर रहे एच मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये ओ का मॉलिक्यूल है, और ये भी ओ का मॉलिक्यूल है, तो हम लोग कहेंगे भाई ये बॉन्डिंग एक होती है और एक ये बॉन्डिंग ये होती है, दैट्स कॉल्ड बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यही होगा, therefore where an ionic or polar covalent substances is mixed into water, an interaction of positive and negative terminal of water molecules with the particles of dissolving substances, ions or molecules develop, which make the molecules evenly distributed through the water in a homogeneous pattern। इसको और मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको बताते हैं। अच्छा, मैं ये हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक के बारे में बता दूं कि भाई कि हाइड्रोफिलिक आज ये जो इसको चीज़ को बड़ी मज तो वो बताना ये चाह रहे हैं कि भाई कि हाइड्रोफिलिक जो होता है ना, वो कंपाउंड रेडिली डिजोल्व्स इन वाटर और वाटरली सॉल्व। फिलिक का मतलब है कि हाइड्रो का मतलब पानी, फिलिक का मतलब है लव, यानी कि पानी लविंग, यानी कि जो जो पानी से प्यार करते हैं उन सबसे जो कहते हैं हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफोबिक का मतलब है आप नाम से जानते हैं, फोबिक का मतलब फोबिया, यानी कि हेटिंग। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या बन गया, वाटर हेटिंग। जो वाटर हेट सब कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोफोबिक कहलाते हैं, और हाइड्रोफोलिक जो चीज़ें होती हैं वो हाइड्रोफिलिक जो होती है वो मतलब वाटर लविंग कहलाती हैं। ठीक है, अब जो है तो अब को क्या चीज़ जो है वो पानी को जो है वो एक हाइड्रोफिलिक बनाती है, वो क्या चीज़ होती है असल में। पानी जो है वो एक पोलर सब्सटेंसेस है। ठीक है, पोलर, अब पोलर का क्या मकसद है, पोलर का असल में ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये है कि ये हो गया आपका हाइड्रोजन, और ये हो गया आपके पास पानी, ऑक्सीजन सॉरी, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया ऑक्सीजन। अब चूंकि ये है आपके पास H2, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, मैंने उस वक्त भी उल्टा बोला था। H2O का मतलब है कि हाइड्रोजन दो हैं, ये रहे हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, और ये आपके पास ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन है। अब होता ये है कि भाई इन्होंने बॉन्डिंग तो बनाई हुई है, इसने ये बॉन्डिंग बनाई हुई है, लेकिन जैसे तुमने भी अगर देखा होगा हाइड्रोजन अगर है और इसके अंदर ये ऑक्सीजन अगर है तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहे हैं, लेकिन किसके पास कितनी देर तक वो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये शेयर करेगा, ऑक्सीजन कितनी देर तक उसके पास रखेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कितनी ताकत होती है ऑक्सीजन के पास उसको खींचने की, और हाइड्रोजन के पास कितनी ताकत है उसको खींचने की। चूंकि ऑक्सीजन एक बड़ा एटम है, उसके पास एक बड़ा साइज है, तो वो और इलेक्ट्रॉन्स के पास मतलब वो चाहता है कि वो और हाइड्रोजन की इतनी ताकत नहीं, वो छोटा मॉलिक्यूल है, तो उस वजह से
ऑक्सीजन क्या करता है, उसको अपनी तरफ जो है वो ज्यादा रखता है, मतलब ज्यादा देर तक रखता है इलेक्ट्रॉन उसको। उसकी वजह से क्या होता है, उसी पे एक एक क्या कहते हैं, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। ये जो आता है, ये जो पार्शियल जो चार्जेस आते हैं, अभी देखो इन पार्शियल चार्जेस की वजह से भी इंटरेक्शन होती है। इन इंटरेक्शन की वजह से जो है वो पानी जो है वो H2O जो है वो ऐसे जामेशीनी को अट्रैक्ट करता है उस वजह से। ठीक है। और फिर चीज जो है वो हाइड्रोफोबिक बन जाती है। अगर दूसरे के पास, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl है, NaCl इज प्योरली क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है। जब यहाँ पे, जहाँ पे यहाँ प्लस होता है, यहाँ Cl का माइनस होता है, जो और आयोनिक बॉन्डिंग होती है इसके अंदर। ठीक है। होती है इसके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं पिक्चर आपको दिखाऊं तो NaCl के अंदर ये हाइड्रो आपको बस बॉन्डिंग आपको दिख रही होगी। ठीक है। ये वाली बॉन्डिंग आपको दिख रही होगी। तो अब आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो चूंकि इनके अंदर चार्जेस मौजूद हैं, जब चार्जेस के अंदर मौजूद हो जाएंगे तो कोई भी चीज, कोई भी चार्जेबल वाली चीज जो है, मतलब आयन जैसे फॉर एग्जाम्पल सी मिसाल है, वो वाटर को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर क्या क्रिएट होगा, पार्शियल चार्जेस क्रिएट होगा किसी तो, ऑब्वियसली चार्जेस चार्जेस आपस में, तो इसके ऊपर जो है वो चार्जेस जब कोई आ गए तो कोई और चार्ज्ड वाला पार्टिकल होगा तो उसको क्या करेगा, ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट करेगा उसको। ठीक है। तो पार्शियल चार्ज ड्यू टू अनइवन बॉन्डिंग, अनइवन बॉन्डिंग से मैंने कहा कि भाई ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे वो ज्यादा देर तक रहा है एज कम्पेयर टू वो। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। H2O का जो मॉलिक्यूल है, इट्स इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों है वो मैंने आपको वजह बता दी, क्योंकि ऑक्सीजन अपने पास वो ज्यादा देर तक रख रहा है। तो जब ऑक्सीजन अपने पास ज्यादा देर रख रहा है, हाइड्रोजन अपने पास कम देर तक रख रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया वो। तो ज्यादा ज्यादा फिर क्या होगा, फिर NaCl क्या होगा, टूटना शुरू हो जाएगा। वो कहाँ जाएगा, वो उससे बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर देगा। देगा। हाँ। अब इसमें क्या रहेगा, हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव और ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव। अभी देखो इसके यहाँ पे देखो तो ये है, ये NaCl नहीं, ये सोडियम है, Na+ है ये। लेकिन इसके अतराफ में देखो ऑक्सीजन किस तरह, मतलब पिंक पिंक जो है वो इसकी तरफ मुंह किए हुए हैं, और H+ जो है वो उसकी तरह दूसरी तरफ मुंह 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 किए हुए हैं। इसी तरह यहाँ Cl का अगर आयन देखो तो ये H+ जो है वो उसके तरफ अट्रैक्ट हुए हुए हैं, और ऑक्सीजन जो है वो इसकी तरफ, मतलब अपोजिट मूव पू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई H2O का बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है। H2O में तो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है। तो वो अब NaCl तो टूट रहा है, लेकिन ये बॉन्ड नहीं टूट रहा। ये इसके पास अब देखो एतराफ में ये जो अब ये जो अट्रैक्शन जो बन रही है, दिस दिस इज कॉल्ड बेसिकली द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, जो इनकी तरह में अभी कायम हो रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन दैट्स कॉल्ड, और उसको मजीद अगर एक्सप्लेन किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाए, तो दैट्स बेसिकली द वान डर वाल फोर्सेस दैट इज बीइंग सराउंडेड, मतलब जो इसकी से वो बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है। समझ में आ गई बात? तो ये है सारा, जो इस पार्शियल चार्जेस की वजह से, बिल्कुल, कि ये इट कैन, जो इसकी वजह से पार्शियल चार्जेस होने की वजह से, कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स को या उन पार्टिकल्स को जिनके पास चार्ज पहले से मौजूद है, या उनके पास भी समझो पार्शियल चार्जेस मौजूद है। ठीक है। बस हो गया, ये हो गया। तो ये था हाइड्रोफोलिक, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का मतलब। अब देखो सॉल्यूट सब्सटेंस हुज पार्टिकल्स आयन और मॉलिक्यूल्स स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद वाटर आर कैटेगराइज्ड इनटू हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, या एसोसिएटेड विद वाटर। The term hydrophilic is derived from the word hydro mean water and philic means to attract. Ethanol, acetic acid, amino acid, acetone, etc. are polar covalent, polar मैंने बताया, इसी में बताया। इथेनॉल में भी इसी तरह जो है CH3OH हो गया। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा करके, एज कम्पेयर टू सी आ गया, ये H आ गया, ये H आ गया, ये H आ गया, ये O आ गया, और फिर ये H आ गया। अब क्या करेगा, ये जो O है इसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शेयर करेगा, कार्बन से भी वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव पॉजिटिव पार्सल आ जाएंगे। तो इस तरह जो है वो समझ लो, हर मॉलिक्यूल के अंदर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जो है वो एक पार्शियल चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे, पार्शियल आते हैं देखो, ये कोई आयोनिक वो चीज़ नहीं है, आयोनिक में तो बिल्कुल दे देते हैं। ठीक है। NaCl है तो उस पर सोडियम दे देता है Cl को, और Cl उसको गेन कर लेता है, तो वो उसकी वजह से Na जो है वो
पॉजिटिव हो जाता है और Cl जो है वो नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये तो पूरा पूरा आयनिक हो गया, लेकिन ये इसमें नहीं हुआ। इसमें ये होता है कि भाई चूंकि थोड़ी देर के जब मतलब ऑक्सीजन ज्यादा देर तक के लिए ऑक्सीजन रखेगा इलेक्ट्रॉन, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन कार्बन थोड़ी देर के लिए रखेंगे, उसी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेट पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये पार्शियल का ये साइन होता है केमिस्ट्री के अंदर। जब तुम इंटर के अंदर आओगी, इंटर के अंदर तो खैर हो तुम, मतलब आओगे सेकंड ईयर में पढ़ोगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये चीज़ के मैं क्या बोलने का चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको कहते हैं पार्शियल का साइन ये होता है। इसी तरह मैथ्स के अंदर भी जब तुम पढ़ोगे तो पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है वो पार्शियल भी यही होते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई, दिस इज द पार्शियल का मतलब ये साइन होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक को समझ में आ गया। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट मिक्स इनटू वाटर, कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, और दीस मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रक्चरली नॉन पोलर। देखा, नॉन पोलर इन नेचर, मतलब पानी में मिलने के लिए आपको पोलर होना जरूरी है, या फिर एटलीस्ट जो है वो आयंस में होना बहुत जरूरी है। ये हो गया। Many organic molecules are structurally non-polar when mixed into water. They do not attract with solvent molecules and show their hydrophobic behavior. They do not form a solution and said to be hydrophobic. For example, petrol, benzene, and toluene. ठीक है बोला, many organic molecules are structurally non-polar and mixed with water. They do not attract with solvent molecules and show their hydrophobic behavior. अच्छा, ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि मैनी ऑर्गेनिक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत सारे स्ट्रक्चरली नॉन पोलर होते हैं, वो नॉन पोलर है व्हेन मिक्स इनटू वाटर। दे डू नॉट अट्रैक्ट विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट नहीं होते एंड, बट लेकिन शो क्या करते हैं कि वो हाइड्रोफोबिक बिहेवियर, यानी कि उनकी नेचर हाइड्रोफोबिक जैसी है। दस डू नॉट फॉर्म अ सोल्यूशन एंड सेड टू बी हाइड्रोफोबिक, यानी कि जैसे पेट्रोल है, कभी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना खैर, लेकिन पेट्रोल को जब आप पानी के अंदर डालते हैं तो आप वो खुद पानी जो है वो हल्का फुल्का जो है वो ग्रीन होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो समझो पेट्रोल जो है वो डिस्पर्स हो चुका है, क्योंकि वो लिक्विड होता है और वो एक क्या कहते हैं वो उड़ क्या, वोलेटाइल, वोलेटाइल वाला उसमें रहता है, वोलेटाइल होता है वो पेट्रोल। ठीक है, तो जो वोलेटाइल इन नेचर होता है उसकी वजह से तो वो है वो पानी के अंदर ऐसा ऐसा लगता है कि वो मिक्स हो गया, लेकिन वो एक्चुअली वो मिक्स नहीं हुआ होता। वो जो है डिस्पर्स हो जाता है पानी के अंदर। ठीक है, तो उस वजह से वो हम लोग कहते हैं उसको हाइड्रोफोबिक है, लेकिन इन नेचर एज अ सोल्यूशन दैट्स नॉट हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब आ जाता है द नेचर ऑफ सोल्यूशन इन लिक्विड फेज। ये अब आगे उसमें पढ़ता है।